ये वीडियो क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 6 टिश्यूज का पार्ट 4 है। आज हम पढ़ेंगे 6.3 एनिमल टिश्यूज। तो देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है। व्हेन वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट में एक तरह का मूवमेंट दिखाई देता है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मूव क्यों करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। तो इसका आंसर है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल सेल्स। द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। मसल सेल्स के अंदर चलता रहता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। इसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन मतलब जैसे कि आपका मुट्ठी, अगर मुट्ठी को बंद करोगे तो वो एक कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, और अगर आप मुट्ठी को खोल दोगे तो वो एक रिलैक्स पोजिशन में चल जाएगी, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसका नाम मसल फाइबर्स की लोकेशन दिखा रखी है। देखो यहाँ ये स्टमक है, और यहाँ पे स्टमक का थोड़ा सा पार्ट को जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, ये स्टमक का थोड़ा सा पार्ट को जूम करके दिखाया, फिर थोड़ा सा और जूम करके हमें यहाँ पे मिल गया स्मूथ मसल सेल। ये सेल है, सेल के अंदर स्मूथ मसल सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से यहाँ पे मसल फाइबर्स की लोकेशन देख सकते हो। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, जो ये ऑक्सीजन है कहाँ पे जाती है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। यहाँ पे जो लंग्स है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अलग अलग सेल्स में इसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड की हेल्प से, थ्रू ब्लड। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? अब इन सेल्स को, जो बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं जिनके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स, इन वाले सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर चैप्टर्स। हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स। देखो, ब्लड का करता है, ब्लड फ्लो होता है और काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है प्लांट के, है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। देखो यहाँ पे जो ब्लड है वो फ्लो करता है और वेरियस काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को अपने साथ कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लड है यहाँ पे कैरी करता है ऑक्सीजन को और फूड को, और ये यहाँ पे बॉडी के अलग अलग सेल्स में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लेयर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। इट से मतलब ब्लड ऑल्सो कलेक्ट वेस्टेज फ्रॉम ऑल द पार्ट्स। बॉडी के सभी पार्ट्स में से जो गंदगी होती है, जो वेस्टेज होती है, उसको कलेक्ट करता है एंड कैरीज डैम टू द लीवर, और लीवर और किडनी में उसको छोड़ देता है जिससे डिस्पोजल हो जाए, जिससे बॉडी के बाहर निकल जाए। ठीक है, आगे में दिया हुआ है ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अ बॉडी। ब्लड और मसल्स दोनों ही टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं वो अधिकतर क्या होता है, ब्लड और मसल्स, इनके एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। इनके फंक्शंस के बेसिस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरह के एनिमल टिश्यूज को। देखो, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो हम वन बाय वन इन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं ब्लड किस तरह का टिश्यू है और मसल्स किस तरह के टिश्यू हैं। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स एक तरह के मस्कुलर टिश्यू हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। 6.3.1 द कवरिंग ऑफ और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एनिमल बॉडी की आउटर कवरिंग। देखो, जैसे एनिमल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल बॉडी है, इसकी आउटर कवरिंग जो लेयर है ना, जिसे कवर कर रही है, जिसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। यहाँ पे एपिथेलियल है, एक चीज और कवर करता है, एनिमल के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कवर करता है, एंड कैविटीज, और बॉडी के अंदर कैविटीज मतलब जो खाली एरिया होता है ना, उसको यहाँ पे कवर करता है कौन, एपिथेलियम। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर काफी तरह के ऑर्गन रहते हैं, काफी तरह के सिस्टम्स रहते हैं, तो उनको सेपरेट, जैसे कि एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ये आपस में ना मिले, है ना, इसको इसके बीच में यहाँ पे क्या करता है, ये एपिथेलियम रहता है, जिससे ये आपस में ना मिले, इसे सेपरेट रखता है। द स्किन, द लीनिंग ऑफ द माउथ, द लीनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एलोवेली एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ एपिथेलियल टिश्यू के मैं एग्जांपल दे रखे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये सब चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनती हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनती है। लीनिंग ऑफ द माउथ, लीनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स
लंग एलोवेलिया मतलब लंग्स के अंदर क्या होता है, एलोवेलिया होता है। एलोवेलिया कुछ आप समझ सकते हो एक बलून स्ट्रक्चर होता है, बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है। और किडनी ट्यूबल्स है ना, किडनी ट्यूबल्स किससे बनी होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट्स। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वे क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है और एक कंटिन्यूअस शीट को फॉर्म करता है। मतलब कुछ इस तरीके ये आपस में टाइटली पैक्ड है और एक कंटिन्यूअस शीट को बनाते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces। देखो पहले समझते हैं सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है। सेल्स के बीच में से दो सेल्स हैं, इनको जोड़ने का काम है ना, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल करता है। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल हैं, तो इनको जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, सीमेंटिंग मटेरियल की। पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है ना, मतलब बहुत कम रहती है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अगर बॉडी में से बॉडी के बाहर तो रहती है ना एपिथेलियम, अगर बॉडी में से किसी भी चीज को बाहर जाना है या किसी भी एनवायरमेंट चीज को अंदर आना है तो उसे यहाँ पे एपिथेलियम की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ अ सेल or various epithelial play an important role in regulating the exchanging of materials between the body and the external environment and also different parts of the body। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द परमिबिलिटी ऑफ अ सेल, सेल्स की परमिबिलिटी मतलब परमिएबल। देखो अब ऐसे सेल है, अब यहाँ पे सेल बॉडी है, एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी का एनवायरमेंट है और एनिमल बॉडी है, उसके अंदर से कोई गैस बाहर जानी है, कोई मटेरियल बाहर जाना है, तो सबको किसके यहाँ पे परमिएबल होना पड़ेगा, एपिथेलियल टिश्यू के परमिएबल होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं उनके पास भी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो उनको भी अंदर और बाहर जाने के लिए यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना पड़ेगा। रिगार्डलेस ऑफ टाइप्स ऑल एपिथेलियल टिश्यू इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कैसे सेपरेट रहते हैं, आपस में कैसे अलग अलग रहते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू से बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो नीचे हम डायग्राम से देखते हैं, देखो ये यहाँ पे सब एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम्स हैं। देखो ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लू कलर का ना, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे सेपरेट रहता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंट एपिथेलियम शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। देखो एपिथेलियल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह का होता है, बहुत तरह के एपिथेलियल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग एपिथेलियल का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जो कोरिलेट करता है अलग अलग यूनिक फंक्शंस को। अपना सबका एक अपना यूनिक फंक्शन होता है और अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लीनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एलोवेलिया। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सेल्स में क्या होता है, लीनिंग ब्लड वेसल्स होता है और लंग एलोवेलिया होता है। वेयर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ substances occur through a selectively permeable surface through a simple flat kind of epithelium, this is called simple squamous epithelium। देखो एक नया सेल सिंपल स्क्वामस, एक नया एपिथेलियम का नाम क्या है, सिंपल स्क्वामस। देखो ये क्या है, यहाँ से इसको दोबारा पढ़ते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सेल्स के अंदर लीनिंग ब्लड वेसल्स होते हैं और लंग्स के अंदर जो एलोवेली होती है, वे आर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंसेज, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू एक सेलेक्टिवली परमेएबल सरफेस की हेल्प से। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड, यहाँ पे एक तरह के सिंपल फ्लैट काइंड एपिथेलियम होते हैं और सिंपल फ्लैट काइंड एपिथेलियम को हम कहते हैं स्क्वामोस एपिथेलियम। क्या कहते हैं, स्क्वामोस एपिथेलियम स्किन। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो आप यहाँ पहले देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एपिथेलियल टिश्यू के देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि ये क्यूबिडियल है, ये कॉलमनर है, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड, यहाँ पे स्क्वामोस। तो इस तरह के यहाँ पे इनको डायग्राम्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे तो नीचे देखो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। अब पहले हम समझेंगे कि सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल क्या होता है। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। देखो जो है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे थिन होते हैं, पतले होते हैं और सीधे होते हैं। देखो पतले और बिल्कुल सीधे इस तरह के यहाँ पे होते हैं एंड फॉर्म अ डेलिकेटेड लाइनिंग, और एक तरह की डेलिकेट लाइनिंग को बनाता है। द ऑस्फोगैसेस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। देखो ऑस्फोस गैस से मतलब क्या होता है, ऑस्फोस गैस एक तरीके आप कह सकते हो फूड पाइप होती है हमारी। ठीक है, अब जो फूड पाइप होती है और जहाँ पे माउथ की लाइनिंग होती है, इसको भी कवर करता है कौन, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, और स्किन विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, जो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है,
वो भी किससे बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम से। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? स्क्वामस एपिथेलियम किस चीज़ों को बनाता है? एक तो ऑस्पिस गैस मतलब हमारी फूड पाइप के साइड में रहता है, माउथ की लीनिंग के साइड में रहता है, और हमारी स्किन किससे बनी हुई है? स्क्वामस एपिथेलियम से। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। देखो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? जो स्किन है किससे बनी है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। तो जो स्किन की एपिथेलियल सेल होती है, मतलब जो स्किन की स्क्वामस एपिथेलियम होती है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स अरेंज रहते हैं। मतलब देखो इस तरीके से लेयर्स होती हैं, ऐसे काफ़ी सारी इसके अंदर लेयर्स होती हैं। देखो आपको लग रहा होगा हमारी स्किन तो पतली नहीं होती, और यहाँ पे स्क्वामस क्या होता है? थिन होता है ना। पर स्किन होती है थोड़ी मोटी सी। तो क्या होता है यहाँ पे? जो स्क्वामस एपिथेलियम में पतले पतले बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिससे ये हमारी स्किन को बचा सके कोई भी परेशानी से, वियर एंड टियर, है ना। कुछ भी हमारे जैसे चोट लग जाती है ना, उससे यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम हेल्प करती है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। ये कैसे अरेंज रहती हैं? लेयर इस तरह की लेयर्स में यहाँ पे अरेंज रहती हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो उस टाइम पे इस वाली एपिथेलियम को हम कहते हैं स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। Where absorption and secretion occur as the inner lining of intestine, tall epithelial cells are present. देखो जब यहाँ पे where absorption and secretion occur, जब absorption हो रहा है और secretion हो रहा है as the inner lining of the intestine, intestine की inner lining में, अंदर वाले पार्ट में tall epithelial cells are present, बड़े बड़े epithelial cells क्या होते हैं? present होते हैं. This columnar epithelial facilitates movement across the epithelial barrier, meaning pillar like. देखो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे डायग्राम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला डायग्राम है इसका, इस तरह का डायग्राम है, और देखो ये पिलर लाइक है, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे ये होते हैं कुछ पिलर से, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हैव सीलिया व्हिच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। देखो जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, इसके अंदर सीलिया होता है। सीलिया कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे सीलिया होता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि लगातार मूव करता रहता है। मूवमेंट पुशेस द म्यूकस एंड फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और लगातार पुश करता रहता है म्यूकस को, जो कि हमारी नोज के अंदर होता है और हमारी बॉडी में भी उसकी जरूरत होती है। तो वो लगातार उसे पुश करता रहता है, कभी उसे अंदर लेता है, कभी उसे क्लियर कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। तो इस टाइप के एपिथेलियम को कहते हैं सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। क्यूबिडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स फ्रॉम द लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। अब जहाँ पे क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ क्यूब शेप्ड सेल्स का, मतलब कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। द लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, और यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? ये किडनी ट्यूबल्स की लीनिंग बनाता है, और डक्ट्स बनाता है स्लेवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब थूक को बनाता है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और एक क्यूबिडल एपिथेलियम इनको हेल्प करता है ये सब चीज़ें करने में। क्या देखा? जो क्यूबिडल एपिथेलियम है क्या मिलता है हमें? किडनी ट्यूबल्स की लीनिंग में और स्लेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में। और इसका क्या फंक्शन होता है? ये क्या प्रोवाइड्स करता है? ये यहाँ पे एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब एक तरह की मजबूती प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स which can secrete substance as the epithelial surface। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, ये अपने आप को ग्लैंड सेल्स में, कुछ एपिथेलियल सेल्स अपने आप को स्पेशलाइज करके ग्लैंड सेल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि क्या करता है? ये कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करता है एट द एपिकल सरफेस पे। देखो जैसे कि यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स हैं इसके अंदर, और ये यहाँ पे क्या करता है? अपने आप को ग्लैंड सेल में कन्वर्ट करता है, और ग्लैंड सेल में कन्वर्ट होने के टाइम पे ये यहाँ पे कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करता है एपिथेलियल के सरफेस पे। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फ्लोट्स इनवर्ड, कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू का जो पोर्शन होता है वो अपने ही अंदर इनवर्ड फोल्ड हो जाता है, ठीक है, अपने ही अंदर फोल्ड हो जाता है। एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और एक तरह का मल्टी सेलुलर ग्लैंड को बनाता है, और इसको ही हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो आगे की टिश्यूज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एयर एक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।